हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है a-2, 4 a-1 तथा 5a+2 AP में है, तो a का मान निकालें। ठीक है, यहाँ 3 टर्म दिया हुआ है, तीनों टर्म AP में है, तो a का मान निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि a1, a2, a3 ये 3 टर्म AP में है। ठीक है, तो अगर ये तीनों टर्म AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 के। ठीक है, a1, a2 और a3 AP में है, तो इसको लिख सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर होगा। अब यहाँ a1 a-2 मान लेते हैं, a2 4 a-1 मान लेते हैं और a3 5a+2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम सारा वैल्यू को पुट करते हैं। तो a2 दिया हुआ है 4a-1, तो ये होगा 4a-1 माइनस a1 दिया हुआ है a-2 बराबर a3 को मान लिए 5a+2, तो यहाँ होगा 5a+2 माइनस फिर a2 किसके बराबर है, 4a-1 के बराबर है, तो ये होगा 4a-1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा 4a-1 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे a-2 के साथ, तो ये होगा माइनस a माइनस माइनस +2 बराबर 5a+2, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 4a और -1 के साथ, तो यहाँ होगा 4a माइनस माइनस +1। ठीक है, या a माइनस a, तो ये होगा 3a -1 और +2, तो ये होगा +1 बराबर 5a माइनस 4a, तो यहाँ हो जाएगा a +2 और +1, तो ये होगा +3। अब a वाला को एक साथ और बिना a वाले को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3a माइनस a, इस a को लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये होगा -a बराबर 3। ठीक है, आएंगे दाएं साइड में, तो ये होगा -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3a माइनस a, ये होगा 2a और 3 माइनस 1 ये 2 होगा, और यहाँ से a बराबर होगा 2/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ आएगा 1। ठीक है, मतलब a का वैल्यू यहाँ 1 होगा।